नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पेश हुए हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारे संविधान की राज्य व्यवस्था हम का जो पूरी सीरीज हम चला रहे हैं, और इसी सीरीज को जो आज का जो टॉपिक है इसी सीरीज में हम ऐड करने वाले हैं। वो टॉपिक होगा आपका राज्य का विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर का हमारी राज्य की राज्य व्यवस्था में स्थान है और किस तरह से राज्य व्यवस्था का आधार है स्टेट लेजिस्लेचर। समझ रहे हैं? चलिए, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में स्टेट लेजिस्लेचर किस तरीके से संसद के समरूप है या संसद से अलग राज्य में किस तरह से अपने कार्यों का संचालन करता है, या स्टेट लेजिस्लेचर के सदस्य कौन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के कार्य क्या होते हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कितने सदन होते हैं, या किस तरीके से राज्य का कोई भी व्यक्ति स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य बन सकता है, उसकी सदस्यता को हासिल कर सकता है, या फिर किस तरीके से इस टॉपिक से किसी भी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब इस सभी के सभी पॉइंट्स को इस टॉपिक में कवर करेंगे और आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। यकीन मानिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हम किस किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारे यहाँ पहला पॉइंट जो होगा वो होगा विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसका गठन। समझ रहे हैं? विधानमंडल का गठन किस प्रकार से किया जाता है, कौन करता है। दूसरा तो जो पॉइंट हम कवर करेंगे वो करेंगे विधानमंडल के सदन, यानी विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, कौन कौन से सदन होते हैं, किस सदन को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है संविधान में, और क्या कार्य होते हैं सदन के, और सदन के सदस्य कौन होते हैं, या सदस्यता किस प्रकार हासिल करी जाती है, ये सब समझेंगे। इसके बाद समझेंगे हम विधानमंडल की सदस्यता, यानी विधानमंडल की सदस्यता कौन हासिल कर सकता है, किस प्रकार हासिल कर सकता है, क्यों हासिल करी जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, ये पीठासीन अधिकारी किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी का चुनाव होता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, या उनका जो संवैधानिक पद है उनमें क्रम क्या है पीठासीन अधिकारियों का, या पावर्स क्या क्या है इन अधिकारियों की। उसके बाद बात करेंगे विधानमंडल का सत्र यानी सेशन के साल में विधानमंडल के कितने सत्र होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और कैसे सत्रों का संचालन कौन करता है, किस प्रकार किया जाता है, कौन सत्रों को बुलाता है या कौन भंग कर सकता है, कौन स्थगित कर सकता है, ये सब समझेंगे। इसके बाद विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया, यानी विधायी प्रक्रिया विधानमंडल की किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, किसके विरुद्ध होती है, सब समझेंगे। इसके बाद समझेंगे विधानमंडल की भाषा, यानी विधानमंडल के अंदर अगर किसी भी कार्यवाही का संचालन किया जा रहा है तो वहाँ की जो भाषा होगी, बोलचाल की भाषा होगी, या फिर बिल जो होता है तो उसमें जो रिटर्न की जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, ये इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद समझेंगे हम अगला जो पॉइंट होगा विधानमंडल के विशेषाधिकार, यानी जो विधानमंडल होता है राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है इसके अधिकार किस प्रकार से होते हैं और कहाँ कहाँ इन अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद समझेंगे हम विधानमंडल के दोनों सदन का कार्यकाल, यानी विधानमंडल के अंदर सदन कितने होते हैं वो समझेंगे, या दोनों सदन, दो सदन है या दो सदन कौन कौन से होते हैं ये समझेंगे, और उनका कार्यकाल कितना होता है ये समझेंगे। तो ये इन सभी पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं सभी सब पॉइंट्स को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा विधानमंडल का गठन, यानी राज्य के विधानमंडल का गठन किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब समझते हैं विधानमंडल का गठन। तो सबसे पहले अगर विधानमंडल के गठन की बात करूं तो गठन किसी चीज का होता है तो कुछ चीजों से, कुछ समूहों से, या कुछ कार्य कुछ भी आधार होता है। किसी भी चीज का गठन जो होता है सिंगल किसी एक इंसान से या किसी एक वस्तु से नहीं हो सकता है, उसको बनाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से राज्य के विधानमंडल का जो गठन होता है वो दो सदनों के कारण होता है। पहला सदन आपका राज्य की विधानसभा है, दूसरा सदन है राज्य की विधान परिषद। पहला सदन राज्य की विधानसभा, दूसरा सदन राज्य की विधान परिषद। राज्य की विधानसभा का अगर मैं बात करूं तो राज्य की विधानसभा जो है वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, अभी वर्तमान में राज्य कितने हैं, अभी 28 तो राज्य हैं हमारे। स्टेट कितने हैं, स्टेट है हमारे 28।
तो 28 के 28 राज्यों के अंदर राज्य विधानसभा का निर्माण किया गया है। इसके बाद बात करें जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, समझ रहे हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्य विधानसभा का गठन किया गया है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका दिल्ली और उसके बाद में पुदुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर राज्य के विधानसभा का गठन किया गया है। तो ये तो था विधानसभा, और इसके बाद है विधान परिषद। तो अगर विधान परिषद का गठन किस तरीके से किया जाता है, क्या विधान परिषद का गठन ऑल ओवर इंडिया यानी 28 के 28 राज्यों में है? तो नहीं, 28 के 28 राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। यानी विधान परिषद का गठन जो है एक तरीके से आप वैकल्पिक हिस्सा मान सकते हैं, वैकल्पिक तौर पे आप ले सकते हैं। यानी जब इसकी जरूरत होगी, जिस भी राज्य में जरूरत होगी, विधान परिषद का गठन किया जाएगा, जरूरत नहीं होगी विधान परिषद का गठन नहीं किया जाएगा। तो अभी मैं वर्तमान में बात करूं कि वर्तमान में विधान परिषद का गठन किस किस राज्यों में किया गया है, तो वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं आपके? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और कर्नाटका। ये 6 राज्य आप देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। एक राज्य के अंदर और थी विधान परिषद, जिसको 2019 में समाप्त कर दिया गया, और वो कौन सा राज्य था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधान परिषद हुआ करती थी, परंतु 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और अब फिलहाल में वहां पर विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों को भंग किया जा चुका है। अभी उसका दोबारा से संचालन नहीं किया जा रहा। तो वर्तमान में आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आप बता पाएंगे 6 के 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं आप देख लीजिएगा। मैं आपके इसके बाद बात करूं कि राज्य के जो विधानसभा है, इसके सदस्यों को चुनाव किस तरीके से होता है। तो राज्य के विधान सभा जो होती है, इसके जो सदस्य होते हैं, उसका जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है, समझ रहे हैं। यानी राज्य के विधानसभा के सदस्यों को चुनने में जनता सीधे सीधे हिस्सा लेती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वही राज्य के विधानसभा में पहुंचते हैं और क्या कहलाते हैं? एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विद्यार्थी होते हैं इन दो बातों में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कौन कौन से? एक तो एमएलए और दूसरा एमपी, कि भाई एमएलए कौन होता है और एमपी कौन होता है, डिफरेंस क्या क्या होता है, दोनों के दोनों सदस्य कहाँ पाए जाते हैं। तो बात करें एमएलए की, तो एमएलए को साधारण सी भाषा में बोल देते हैं विधायक, समझ रहे हैं। आपने सुना होगा ना, लोकल भाषा में विधायक जी आए हैं, या फिर हमारे कुछ मित्रजन ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं भी जाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे 2 पल विधायक जी के साथ। तो वो 2 पल विधायक जी के साथ की जो नोटंकी करते हैं ना, समझ रहे हैं, तो वही होते हैं आपके विधायक। और विधायक कौन होते हैं? विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एमएलए साहब आए हैं, विधायक साहब आए हैं। बात करें एमपी की, एमपी कौन होते हैं भाई? एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा, एमपी कौन होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो संसद के सदस्य होते हैं। इनको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इसको सांसद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सांसद, सांसद महोदय। तो एमएलए और एमपी 2 सदस्य होते हैं और दोनों अलग अलग सदनों यानी अलग अलग स्टेज पर कार्य करते हैं। दोनों का अलग अलग तरीके से निर्वाचन एक ही तरीके से होता है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, दोनों के निर्वाचन की प्रक्रिया में जनता ही हिस्सा लेने वाली है, जनता ही उनको चुनने वाली है, पर दोनों की कार्य क्षेत्र, उनकी सीमा अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो एमएलए और एमपी दोनों आप समझ पाए। आज के बाद किसी भी बच्चे के मन में ये सवाल बिल्कुल नहीं आएगा कि एमएलए और एमपी में डिफरेंस क्या है, या विधायक या जो सांसद है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद बात करें राज्य के विधान परिषद। देखिए, राज्य के विधानसभा के आपको पता लग गया है कि सदस्यों को चुनाव किस तरीके से होता है, या फिर एक लाइन में आप लिख लीजिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा राज्य के विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके बाद बात करें राज्य के विधान परिषद,
तो राज्य के विधान परिषद के सदस्य का चुनाव किस तरीके से होता है? तो मैं आपको बता दूं, राज्य के विधान परिषद का चुनाव में जनता सीधे सीधे हिस्सा नहीं लेती है। समझ रहे हैं? राज्य के विधान परिषद में जनता सीधे सीधे हिस्सा नहीं लेती है। दूसरा, राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं या न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, राज्य के विधान परिषद जो है इसके जो सदस्य हैं वो मैक्सिमम राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी राज्य की जो विधानसभा है उसके जो कुल सदस्य हैं उसका 1/3 मेंबर राज्य के विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं, या 1/3 संख्या के बराबर। यानी अगर यूपी में अभी वर्तमान में बात करूं तो 403 मेंबर हैं राज्य विधानसभा के अंदर, और राज्य विधान परिषद के अंदर जो है वो है 100। तो ये 1/3 या उसके आसपास बनता है। समझ रहे हैं? यानी 1/3 मेंबर होने चाहिए मैक्सिमम। बात करें मिनिमम कितने होने चाहिए, तो किसी भी राज्य में राज्य विधान परिषद अगर गठित की गई है तो मिनिमम मेंबर 40 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। परंतु इसमें भी अपवाद है। आपके नॉर्थ ईस्ट के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्य के विधान परिषद राज्य के विधान सभा से 40 भी नहीं है, उससे भी कम है। समझ रहे हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत के अंदर ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य हैं या राज्य के विधानसभा ही 40 या उससे कम है, या राज्य के विधान परिषद जो है 40 से कम है। कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं बता दूं कि राज्य के विधान परिषद की कुल संख्या मैंने बता दी कितनी होती है, कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है। बात करते हैं राज्य के विधान परिषद के सदस्य कहां से कैसे चुने जाते हैं। तो राज्य के विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं उनको नॉमिनेशन के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है इनको। ठीक है? तो नॉमिनेशन कहां से किया जाता है? पहला, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से होंगे। स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका वगैरह, आपके जो स्थानीय निकाय होते हैं, नगर बोर्ड होता है, नगर परिषद होता है। तो यहां से 1/3 सदस्यों को राज्य विधान परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। इसके बाद में राज्य के अंदर 10 वर्ष से ज्यादा का अगर कोई यूनिवर्सिटीज में अपना अध्यापन कार्य कर चुका है, प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं उनको उनमें से 1/12 सदस्यों को, प्रोफेसर्स को, या जो अध्यापन कार्य कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, उनको राज्य विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके बाद में जो अध्यापक होते हैं, जो राज्य के विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों के अध्यापक जो लगभग 10 या 15 साल से ऊपर अध्यापन का कार्य कर चुके हैं, तो उन सदस्यों को, ठीक है, उन सदस्यों के 1/12 यानी कुल सदस्यों का, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य जो होंगे वो अध्यापक होंगे। उसके बाद में कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य की विधानसभा से चुने जाते हैं। इसके बाद में 1/6 सदस्य जो होते हैं उनको गवर्नर नियुक्त करता है। 1/6 सदस्य कौन से होते हैं? जो कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य या कानूनी या जो भी विधान से संबंधित कार्य हैं, जो समाज में एक प्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं, समाज में अपना नाम कमा के बैठे हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आपने भी ऐसा कोई कार्य किया हुआ है तो आप लोग भी एलिजिबल हैं राज्य के विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए। बस शर्त इतनी है, आपको 30 साल का होना पड़ेगा। अगर आप 30 साल के हैं तो राज्य के विधान परिषद के सदस्य चुने जा सकते हैं। अगर 30 के नहीं है तो वेट करिए, जब 30 के हो जाएंगे जब आप विधान परिषद के सदस्य चुने जा सकते हैं। हाँ, अगर आप 30 से कम है और 25 से ज़्यादा हैं तब आप विधानसभा के सदस्य चुन सकते हैं। इलेक्शन लड़िए और चुन लीजिए। तो ये तो था राज्य के विधानसभा और राज्य के विधान परिषद। अब हम एक एक करके जानेंगे राज्य के विधानसभा का स्वरूप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्य क्या होते हैं विधानसभा के, राज्य विधानसभा के मेंबर कौन होते हैं। फिर समझेंगे राज्य के विधान परिषद क्यों गठित की जाती है, कैसे गठित की जाती है, कार्य क्या होते हैं, और क्यों भारत के सिर्फ 6 ही राज्यों में राज्य विधान परिषद देखने को मिलती है। आइए अब देखते हैं विधानसभा का गठन और विधानसभा के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रत्यक्ष मतदान। यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा या वयस्क मताधिकार के द्वारा। यानी विधानसभा के चुनाव में जो जनता होती है वो डायरेक्ट हिस्सा लेती है, और जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वह अपने मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स का यूज करके अपने जो
चहेता उम्मीदवार होता है उसको चुन के राज्य के विधानमंडल का सदस्य यानी राज्य के विधान सभा का सदस्य नियुक्त करते हैं, समझ रहे हैं, चुनते हैं। तो जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे। दूसरा पॉइंट है आपका कि 60 से 500 संख्या क्या है ये, यानी संविधान में ये निश्चित किया गया है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसकी जो सदस्य हैं वो 60 से कम नहीं होंगे, समझ रहे हैं, किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य 60 से कम नहीं होंगे और 500 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी 60 से 500 के बीच ही सदस्य संख्या निश्चित की गई है। परंतु अपवाद भी है, और अपवाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा तीनों के तीनों राज्यों में जो विधानसभा की सीट्स हैं वो 60 से कम है, समझ रहे हैं, विधानसभा की सीट 60 से कम है। और संविधान में क्या बताया गया है कि 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि किन किन राज्यों में विधानसभा की सीट 60 से कम है, तो क्या क्या बताएंगे आप? सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या है? नामित सदस्य, यानी राज्य विधानसभा के अंदर दो तरीके के सदस्य आते हैं। एक वो सदस्य जो जनता के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं और राज्य के विधानसभा के सदस्य नियुक्त होते हैं। दूसरे सदस्य वो जो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो राज्य विधानसभा के अंदर राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के अंदर उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता है? राज्य विधानसभा का सदस्य नॉमिनेट किया जाता है, नामित किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। क्या होता है ये? यानी राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है पूरे राज्य में इसके जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको बांटा गया है अलग अलग सीट के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो राज्य विधानमंडल या संसद का यह अधिकार है कि राज्य के विधानमंडल का जो निर्वाचन क्षेत्र है, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा का, उसको कभी भी घटा सकती है, बढ़ा सकती है। और इसको घटाने बढ़ाने के लिए संशोधन या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, साधारण विधेयक के आधार पर भी इसको चेंज करा जा सकता है। यानी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र यानी राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो अपने क्षेत्र से जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहां से ही चुन के आ सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद में बात करें SC ST स्टेट सीट रिजर्व, यानी राज्य के विधानसभा के अंदर संविधान में क्या बताया गया है कि विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनको हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में और हमारी न्यायिक व्यवस्था में समान स्तर दिया जाए, ठीक है, उनको अधिकार दिया जाए। तो इसी अधिकार को दिए जाने के पक्ष में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सीट है उनको रिजर्व कर दिया गया है कि इतने व्यक्ति हर साल नहीं, जब भी चुनाव होगा तो राज्य विधानसभा के क्या सदस्य चुने जाएंगे। इसके बाद कार्यकाल, कि राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो लिख लीजिए कि राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी संविधान में कहीं भी ये बात लिखी या पढ़ी नहीं गई है कि राज्य के विधानसभा या संसद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होगा। यानी अगर संसद में बात करें तो संसद के विवेक पर निर्भर करता है कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। या फिर बात करें राज्य में तो राज्य के विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, ये राज्य के विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करता है कि कितना कार्यकाल होगा। वर्तमान में देखें तो कोई भी सरकार चुनती है तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, परंतु सरकार इससे पहले भी गिराई जा सकती है, भंग करी जा सकती है विधानसभा को, और ये भंग करने कार्य का जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है, ठीक है। तो राज्यपाल कभी भी विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा के सभी सदस्य होते हैं यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद या सभी सदस्य, पूरी विधानसभा राज्यपाल के इच्छा पर कार्य करती है। यानी राज्यपाल जब चाहेंगे या राज्यपाल को लगता है कि विश्वास मत नहीं है उस पार्टी के पास में जो सरकार चला रही है, तो राज्यपाल उस पार्टी से इस्तीफा की मांग कर सकते हैं, सरकार से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, या कभी भी इमरजेंसी में
या कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो राज्य की जो एकता है, धार्मिक या कुछ भी आप सांस्कृतिक या कुछ भी हमारी अखंडता को चुनौती देती है, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है सत्र बुलाना या स्थगन। तो सत्र बुलाना अलग पॉइंट है, स्थगन अलग पॉइंट है। सत्र बुलाना यानी सत्र कौन बुलाता है? तो प्रत्येक वर्ष या कभी भी परिस्थिति में, इमरजेंसी में विधानमंडल का सत्र या विधानसभा का सत्र कौन बुला सकता है, या विधान परिषद का सत्र कौन बुला सकता है? तो ये पावर है राज्यपाल की। यानी राज्यपाल प्रत्येक वर्ष में या इमरजेंसी के किसी भी टाइम में राज्य विधानसभा का सत्र कभी भी बुला सकता है। बात करें स्थगन, तो राज्य का जो विधानसभा है इसका स्थगन कौन कर सकता है, कब करा जा सकता है? तो राज्य की विधानसभा का जो स्थगन है, जो राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो कभी भी अगर उसको लगता है कि राज्य की जो विधानसभा का जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो अनिश्चित समय के लिए या कुछ समय के लिए राज्य विधानसभा का जो संचालन है वो स्थगित कर सकता है। तो ये पावर किसके पास में? ये वाली स्थगन की पावर है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के पास में, और सत्र बुलाने का जो पावर है वो किसके पास में? राज्यपाल के पास में। इसके बाद में सत्रावसान और विघटन। सत्रावसान यानी राज्य विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और बीच में इसको रोक दे। समझ रहे हैं? अच्छी खासी कार्यवाही चल रही थी और बीच में रोक दिया, तो ये रोकने की पावर किसके पास में होगी? किसके पास में? राज्यपाल के पास में। नहीं, राज्य के राज्यपाल कभी भी या अनिश्चित काल के लिए बीच में या कभी भी राज्य विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में विघटन। विघटन क्या होता है? यानी अगर सरकार अल्पमत में आ जाए या मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया जाए और आरोप सिद्ध भी हो जाए, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? राज्य विधानसभा का विघटन कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। या मंत्री अपने आप ही, सभी मंत्री अपने आप ही इस्तीफा दे दे, तो राज्य विधानसभा का क्या होगा? विघटन हो जाएगा। इसके बाद बात करें कोरम, कोरम संख्या और मतदान। तो कोरम संख्या की बात करें तो कोरम संख्या क्या होती है, मैं आपको बता दूं। कोरम संख्या होती है कुल संख्या का 1/10वां भाग। लिख लीजिएगा आप, कोरम संख्या कुल संख्या का, यानी कुल विधानसभा की संख्या का या विधान परिषद की संख्या का 1/10वां भाग होती है। यानी विधानसभा या विधान परिषद में अगर कार्यवाही का संचालन किया जाना है, किसी भी बिल पर बहस करनी है, बैठक करनी है, तो बैठक करने के लिए मिनिमम 1/10 सदस्य, कुल सदस्यों का, यानी उत्तर प्रदेश का ही अगर मैं एग्जांपल लें या आप दिल्ली का ले लीजिए, 70 सीट है, तो अगर 70 में से 1/10 यानी 7 सदस्य अगर विधानसभा के अंदर उपस्थित नहीं है, समझ रहे हैं, तो विधानसभा का जो स्पीकर है वो क्या काम कर सकता है? जो उस समय की जो कार्यवाही है उसको रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। यानी मिनिमम इतने सदस्य तो होने ही होने चाहिए राज्य के विधानसभा में चर्चा करने के लिए कोई किसी भी बिल पर। इसके बाद में मतदान। मतदान यानी किस तरह से? तो राज्य विधानसभा या राज्य के विधान परिषद का कोई भी सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य है या मंत्री है, तो उसका ये विशेष अधिकार है कि वो किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है। ठीक है। तो राज्य के जो विधानसभा के जो वो होते हैं, मंत्री होते हैं, विधान परिषद के मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु जब बात आएगी वोट देने की तो वोट नहीं दे सकता। वोट वो उसी सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य है। समझ रहे हैं? मतदान क्लियर हुआ आपका। बात करें विधेयक, तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर मैं विधेयकों की बात करूं तो एक तो होता है आपका साधारण विधेयक, एक होता है आपका धन विधेयक। ठीक है, एक होता है साधारण, एक धन। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है राज्य के विधानमंडल में पेश नहीं किया जाता, वो हमारी सिर्फ देश के जो केंद्र है, केंद्र में जो संसद है, संसद में ही पेश किया जाता है। तो दो तरीके के विधेयक है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो साधारण विधेयक है, ये
विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है किसी भी सदस्य के द्वारा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो आम सदस्य हो, चाहे नॉमिनेट सदस्य हो। बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक कौन होता है, कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और ये विधेयक जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश किया जा सकता है? राज्य की विधानसभा के अंदर। राज्य की विधानसभा के अंदर ही धन विधेयक पेश किया जाता है। बात करें भाषा, तो किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर जो भाषा होगी वो किस प्रकार की होगी, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा निश्चित किया जाएगा। जो नियम बनाए जाएंगे वो राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए जाएंगे। और जो उस सदन का जो स्पीकर होगा या जो अध्यक्ष होगा उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि उस सदन की भाषा किस प्रकार से हो, बोलचाल की भाषा किस प्रकार से हो, सदन के स्पीकर यानी अध्यक्ष के ऊपर होता है। राज्य के विधान परिषद में सभापति के ऊपर होता है और राज्य की विधानसभा में स्पीकर यानी अध्यक्ष के ऊपर होता है। इसके बाद बात करें, एक पॉइंट हमारा छूट गया है, हम लिख लेते हैं। छूटना कुछ नहीं देंगे आपका, आपके एग्जाम से संबंधित कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आ सकता है छूटने नहीं देंगे। बस आप टकटकी लगा के सुनते रहिए और लिखते रहिए। एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों के दोनों कहां देखने को मिलते हैं? ये दोनों के दोनों सदस्य, ये दोनों के दोनों इंसान देखने को मिलते हैं राज्य के विधानसभा में। तो अध्यक्ष किस तरीके से इसका चुनाव होता है तो मैं आपको बता दूं, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को नॉमिनेट कर दिया जाता है कि ये अब से राज्य विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे, ये अध्यक्ष होंगे अब से, समझ रहे हैं, विधानसभा के। और उनको शपथ दिलाने का जो कार्य होता है वो राज्यपाल का होता है। राज्यपाल चुने गए व्यक्ति को, जो अध्यक्ष चुना गया है, उसको अध्यक्ष की शपथ दिलाते हैं। तो ये तो होता है शपथ। बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष होता है विरोधी दल का, समझ रहे हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? विरोधी दल का होता है। ऐसे ही विरोधी दल अपने में से एक सदस्य को चुनकर उपाध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं और उसको भी पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। अब ये दोनों कार्यवाही का संचालन करते हैं। किसी कारण से अगर अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही के संचालन के समय उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे, या अध्यक्ष किसी कारण से अपने पद पर नहीं रह सकता है, उसे अपना पद छोड़ना है, तो इस्तीफा किसको दे? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसको इस्तीफा दे सकता है? उपाध्यक्ष को। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। यानी दूसरे एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? इस्तीफा दे सकते हैं। परंतु नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बात करें अध्यक्ष के विशेष अधिकार की, तो मैंने बता चुका हूं कोरम संख्या में, मतदान में। अच्छा, मतदान में अध्यक्ष का रोल क्या होता है? यानी कोई भी विधेयक राज्य की विधानसभा में लाया गया और वहां पे विधेयक पर मत तो हैं समान हो गए। अब बारी है कि विधेयक पास होना जरूरी है, अब मत हो गए समान, तो अंतिम रूप से जब मत समान हो जाए, मत बराबर हो जाए, तो अंतिम रूप से वोट देने का अधिकार किसका है? विधानसभा के अध्यक्ष का। और अध्यक्ष जिस तरफ वोट देंगे मत उस जो विधेयक है उस तरफ चला जाएगा, समझ रहे हैं? या पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। तो अंतिम रूप से जब मतों की संख्या बराबर हो जाए तो मत देने का अधिकार किसका है? अध्यक्ष का है। इसके बाद में राज्य के विधानसभा में दल बदल पर, राज्य की विधानसभा के अंदर दल बदल पर अंतिम रूप से फैसला लेने का अधिकार किसका है? राज्य की विधानसभा में अंतिम रूप से दल बदल पर फैसला लेने का अधिकार राज्य के अध्यक्ष का है, समझ रहे हैं? जो विधानसभा का अध्यक्ष है उसका है, कोई नहीं लेगा, सिर्फ अध्यक्ष ही लेगा, समझ रहे हैं? कार्यवाही विधानसभा के अंदर नियम बनाना, उसके कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों की अयोग्यता पर सवाल उठाना, उसकी कार्यवाही करना, ये सारे कार्य, ये सारी पावर किसकी होती है? राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष की। तो ये तो थे राज्य के विधानसभा की स्ट्रक्चर और उसके कार्य और उसकी पावर्स। आप देखेंगे राज्य की विधान परिषद के कार्य, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी पावर।